ऐसे मेरे मित्र श्री आमिर खान जी और पानी फाउंडेशन में उनके साथ काम करने वाले हमारे भाई सत्या जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय वल्लभ भंसाली जी, मेरे सहयोगी प्रशांत बम्ब जी, माधुरी मिसाल, राजेश मेहता जी, राजेश जैन जी, नरेंद्र जैन जी, कनन मोदगलिया जी, प्रफुल्ल पारक जी, राजेंद्र लुणकर जी, नंदकिशोर सांखला जी, हमारे विधानसभा के सहयोगी भीमराव अण्णा तापकीर, सुनील जी कांबळे, योगेश जी टिळेकर, परिणय जी फुके, मंच पर उपस्थित श्री बाबा मिसाळ जी, राहुल शिवाळे जी, प्रवीण चोरबले जी, सभी मंचासीन महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले पूरे भारत से यहां पर पधारे हुए भारतीय जैन संगठन के सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का महाराष्ट्र की इस धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस साल ये राष्ट्रीय अधिवेशन भारत की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में हो रहा है और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुणे ने आप सभी का बहुत अच्छा स्वागत किया होगा। वैसे भी हमारे शांति भाव जहां होते हैं वो मैनेजमेंट गुरु है, तो उनका मैनेजमेंट तो अच्छा ही होता है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ होगा। मैं हमेशा जब हमारे जैन समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं इसलिए खुश होता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत के जीडीपी का कार्यक्रम है। क्योंकि भारत के जीडीपी में जैन समाज की जो हिस्सेदारी है, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमको तैयार करनी है उसका रास्ता माध्यम से जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जो भगवान महावीर जी ने जो हमें तत्व दिए, हमारे जो तीर्थंकरों ने हमको तत्व दिए, उन तत्वों में सिर्फ लेना नहीं है, उसमें लेने से ज्यादा देना है। और जैनों ने इस तत्व को हमेशा एक प्रकार से कार्यान्वित किया है और इसलिए हमारा जैन समाज जितना कमाता है उससे ज्यादा देना जानता है और इसलिए देने वालों में हमारे जैन समाज का नाम आता है। और भारतीय जैन संगठन का कार्य जब मैंने बहुत करीब से देखा, हमारे शांति भाव यहां पर है और निस्वार्थ सेवा जिसको हम कह सकते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि पश्चिमी तत्वों में और हमारे तत्वों में अंतर क्या है, तो पश्चिम के तत्व, पश्चिम के मूल्य, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसमें ताकत होगी वो जिएगा। हमारे तत्व ये नहीं मानते, हम लोग ये मानते हैं कि जो जन्मा है वो जिएगा और उसके जीने की व्यवस्था समाज करेगा। इसलिए केवल फिट नहीं, तो समाज में जो फिट हो, जो कमजोर हो, जिसमें कोई बीमारी हो, जिसमें कोई शारीरिक व्यंग हो, ऐसे हर आदमी को जीने का उतना ही अधिकार है और ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करे। इन तत्वों को मानने वाले हम सब लोग हैं और इन तत्वों को यथार्थ में लाने का काम अगर कोई करता है तो हमारी भारतीय जैन संगठन करती है, ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं। चाहे फिर वो हमारे आत्महत्याग्रस्त किसानों के बच्चों की शिक्षा का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे वो मूल्यवर्धन का विषय हो, ये हर विषय अपने आप में ऐसा है जो समाज निर्माण का काम करता है। और पानी के काम में तो मैं ऐसा मानता हूं कि
हमारे आमिर जी ने और हमारी भारतीय जन संगठन ने, हमारे शांति भाव ने जो काम किया है, ये एक प्रकार से बहुत ही प्रवर्तक इस प्रकार का काम है, बहुत ही सुंदर इस प्रकार का काम है। क्योंकि एक ये होता है कि कोई संगठन जाकर कहीं कोई काम कर देता है तो काम तो हो जाता है, लोगों को सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन उसका महत्व नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहावत में बोलते हैं कि किसी को मछली पकड़कर खिलाने की जगह उसे अगर मछली पकड़ना सिखाए तो जिंदगी भर खा सकता है। उसी प्रकार से हमारे पानी फाउंडेशन ने और भारतीय जन संगठन ने पानी में जो काम किया, लोगों में एक अवेयरनेस तैयार किया, लोगों में कॉन्फिडेंस तैयार किया। लोगों के ध्यान में आया कि हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए कोई ऊपर से आकर परिवर्तन नहीं करने वाला है। हमारे जीवन में केवल सरकार आकर परिवर्तन नहीं करने वाली, हमारे जीवन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो शक्ति हम में है। उस शक्ति को जागरूक करने का काम ये भारतीय जन संगठन ने और हमारे पानी फाउंडेशन ने किया। इसलिए आज गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव का बच्चा भी जब हमको वाटर साइंस पढ़ाता है, पानी के बारे में बताता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस गांव में इस प्रकार से पानी के बारे में अवेयरनेस तैयार होता है, वो गांव कभी अकाल की ओर जा ही नहीं सकता। वो गांव हमेशा पानी से युक्त और एक प्रकार से सुजलाम सुफलाम रहता है। और ऐसे हजारों गांव में लोगों का कॉन्फिडेंस खड़ा करने का काम ये आज भारतीय जन संगठन ने यहां पर किया है, हमारे पानी फाउंडेशन के माध्यम से आमिर जी ने यहां पर किया है। और हमेशा ये लोग इस कार्य में उसका श्रेय मुझे देते हैं। मेरा अगर कोई श्रेय होगा तो मैंने अपना नारा लगाया, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इतना ही मेरा श्रेय है। जमीन पर उतरकर इन्होंने काम किया, बाकी हम तो कार्यकर्ता जैसे नारे लगा रहते हैं, आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। तो इसमें मेरा तो कोई बहुत श्रेय नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मुझे यह ध्यान में आया कि अगर किसानों की आत्महत्या समाप्त करनी है तो जब तक हम लोग पानी की समस्या को हल नहीं करेंगे, जो महाराष्ट्र 50% से ज्यादा अवर्षण प्रवण है, 50% से ज्यादा महाराष्ट्र ये